प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे, जवाब तो देना होगा। छत्तीसगढ़ जब मांग रही है जवाब, तो यही जवाब मांग रही है। इस संकट के घड़ी में, इस कोरोना काल में कहां है नेताजी? लोग बहुत दिक्कत में है। करीब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, संक्रमित लोगों की संख्या 6 लाख लोगों से भी अधिक हो चुकी है। 6,600 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण में। इस वक्त की अगर बात करें तो अभी 1,20,000 से भी अधिक लोग एक्टिव सक्रिय कोरोना संक्रमित है। इस वक्त अगर जरूरत है तो जरूरत है उन लोगों की जिनको जनता ने वोट दिया है। लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, आखिर कहां है इस घड़ी में। अगर राहत की बात करें, व्यवस्था की बात करें, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? बात कांग्रेस की नहीं, बात बीजेपी की नहीं, या फिर बात जोगी कांग्रेस या थर्ड फ्रंट के नहीं, सारे नेताओं की जो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सामने तो जरूर आ जाते हैं, लेकिन आज इस घड़ी में, इस संकट काल में अगर दिख रहा है दो चेहरा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार बैठक ले रहे हैं, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जिनकी जो प्रयास कर रहे हैं स्थितियों को स्ट्रीमलाइन होने की। बाकी श्रम मंत्री, लाखों मजदूर फिर से वापस आने लगे हैं, विदर्भ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तेलंगाना से लेकर बाकी राज्यों तक, सूरत से भी वापस आ गए। लेकिन कहां है हमारे श्रम मंत्री, कहां है शिव कुमार डहरिया? जब लोग दिक्कत में है, जो 7 लाख बच्चे इस वक्त अगर हम बात करें परीक्षा दे नहीं पाए 10वीं और 12वीं के, कहां है शिक्षा मंत्री? क्यों नहीं आते सामने? उच्च शिक्षा मंत्री कहां है? कॉलेज की रोज परिवर्तन हो रहे नियम, क्या करना है? क्यों नहीं आते आगे? लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, लोग बयान तक सीमित है। अगर नेता अपने घरों में छुप जाए तो जनता किसके पास जाएगी? इसी विषय को लेकर आज अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। संकट की घड़ी में कहां है नेताजी? हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान रहेंगे, और हम मेहमानों से जब बात करेंगे तो हमारे साथ रहेंगे संजय श्रीवास्तव जो नगर निगम के सभापति रह चुके हैं। हमारे साथ रहेंगे कन्हैया अग्रवाल जो इंदिरा बैंक के घोटाले में लगातार संघर्ष किए, पिछले बार वो चुनाव भी लड़े कांग्रेस से। साथ ही इस बार हम बस्तर से एक वरिष्ठ पत्रकार को भी इसमें जोड़ेंगे। आदिवासी इलाकों में क्या पीसीसी का अध्यक्ष केवल भजिया तल के पुलिस बालतों के खिला रहे हैं, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि सूखा राहत, सूखा राशन गरीबों को पहुंचाने का संगठन क्या कर रही है, उसको लेकर उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बस्तर में आदिवासी इलाकों में वो नेता कहां गए? दीपक बैच, केदार कश्यप, ये नेता कहां गए? क्या केवल और केवल जनता के लिए सत्तारूढ़ जवाबदार है? विपक्ष कहां है? विपक्ष के बड़े नेता वो भी मैदान से गायब क्यों दिख रहे हैं? केवल गाहे बगाए एक टीवी में बयान तक सीमित क्यों रहते हैं? लोगों के साथ आखिर खड़े क्यों नहीं दिख पा रहे हैं हमारे माननीय नेतागण? इस संकट की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में, आपदा की स्थिति में लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। लॉकडाउन अगर लगा है 15 दिन से, लोगों की हालत क्या है? क्या लोगों को खान पान मिल रहा है? लोगों को मेडिसिन की बंदोबस्त हो रही है, या सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार और सरकार के अमले ही सब कुछ करेंगे, बाकी लोग कोई कुछ नहीं करेगा? इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा संजय श्रीवास्तव जी से। संजय जी, आपका स्वागत है इस छत्तीसगढ़ मांगे जवाब खास कार्यक्रम में। मैं चर्चा में आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। कैसे देखते हैं आप, जो भी नेता है, नेता आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप भी कई मोर्चे पर सामने रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैदान में नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं? संजय जी। देखिए, निश्चित रूप से होता जी, सबसे पहले तो मैं आपको और न्यूज 18 परिवार को बधाई देता हूं कि एक समसामयिक विषय पर आपने आज यहां पर चर्चा रखी है। और ऐसे समय में जब कई वर्षों के बाद, कई 100 वर्षों के बाद जिस प्रकार की महामारी न केवल विश्व में बल्कि भारत देश में भी दिखाई दे रही है,
ऐसे समय में देश के प्रत्येक नागरिक का और विशेषकर जो लोग फ्रंट फील्ड में रहते हैं, जो लोग आम जनता के बीच में रहते हैं, उनको इस संकट की घड़ी में सामने आने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल आपने की है और मुझे लगता है कि आज के डिबेट के बाद मुझे लगता है कि जो लोग शायद दाएं बाएं थोड़े बहुत रहे होंगे वो भी इस डिबेट को सुनकर निश्चित रूप से फील्ड पर आकर लोगों की सहायता करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हर एक नागरिक की बात मैंने की, विपक्ष की बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। लेकिन आप भी जानते हैं, आप मीडिया विभाग से जुड़े हैं, मैं भी हूं राजनीति के क्षेत्र में। देखिए, प्रदेश के अंदर में या देश की मैं बात करूं, चाहे देश में बीजेपी की सरकार हो या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, सबसे पहला दायित्व, मैं यहां कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं कि पहला दूसरा तीसरा नहीं, लेकिन जिनके पास में पावर रहता है, जिनके पास में संसाधन रहता है, जिनके पास में पूरी टीम रहती है, विशुद्ध रूप से उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता रहती है। मैनेजमेंट प्रबंधन बेहतर तरीके से और नीचे हम मैदान पर किस तरीके से उतार सकें, इसका यदि पूरा हाथों के अंदर में यदि पावर होता है तो वो सरकारों के पास में होता है। और दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, चूंकि मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, यहां पर चर्चा कर रहा हूं, तो इस प्रदेश के अंदर में तो जनप्रतिनिधि तो हम बात चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी सरकार ही गोल दिखाई दे रही है। पूरी ही सरकार के जो प्रमुख नुमाइंदे हैं, जो कभी अपने आप को, जब कम कोरोना था, जब अपने आप को फ्रंट वॉरियर्स करके अपनी वाहवाही कर रहे थे, वो एक भी व्यक्ति यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लड़ते हुए जूझते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ में चर्चा कर रहा हूं। शायद मेरी सरकार होती और ये स्थिति रहती तो मैं अपनी सरकार के एक मिनट सर खिलाफ में भी बात करता। आज सबसे इनिशियल चीज की बात कर रहा हूं, इनिशियल चीज, ऑक्सीजन बेड की बात नहीं कर रहा हूं, वेंटिलेटर की बात नहीं कर रहा हूं, और वैक्सीनेशन की बात बाद में कर लेंगे। लेकिन रेमडेसिविर एक इंजेक्शन किसी एक सामान्य आदमी को लगता है, आज ही वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, 1000 से 2000 आदमी मेकाहारा में खड़े हैं, सुबह से शाम तक वो खुली नहीं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही है, तो मुझे लगता है कि वहां से रेमडेसिविर लेने के बाद यदि 4 आदमी होगा, लेकिन 400 सुनिए संजय जी, अक्सर हम लोग बात करते हैं, समस्या को उछालना नेतागिरी का सबसे पहला मंत्र होता है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत पूछेंगे, मैं समझता हूं पत्रकारिता या राजनीति समाधान के लिए होना चाहिए, ना कि समस्या के लिए। जब आप सही बोले, सितंबर में जब पीक पर था, रोज 3000 केसेस आते थे, मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूं बड़े आनंद से ट्वीट करते थे। आज जब लोगों को वाकई जरूरत है, देश भर में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, या पड़ोसी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें, सब जगह पे लोग फंसे हैं। वो जो लोग ट्वीट पे बड़े आनंद से सबको मार्गदर्शन करते थे, अचानक कहां गए वो? क्या पिछले बार कम था इसीलिए सब बातें करते थे? आज छत्तीसगढ़ में जितनी बेड है, अगर 26,000 बेड की बात कही जा रही है और मरीज 1,20,000 से अधिक है, क्या उसीलिए सब जान गए कि कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हाथ पे हाथ बांध के पीछे रह गए? संजय जी, देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया होता जी। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से समझ रहा हूं, कि जो पिछले बार की जो कोरोना संक्रमण था 2020 के अंदर में, जो हम जिसको प्रथम चरण भी कह सकते हैं या फर्स्ट स्ट्रेन कह सकते हैं, उसमें मौतों का आंकड़ा और जो भयावह स्थिति थी, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा थी। एक डर का कारण, बहुत ईमानदारी के साथ में मैं कह रहा हूं, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के घर परिवार के अंदर में ये स्थिति रहती है। कई हमारे डॉक्टर्स जूझते हुए, जिन्होंने, डॉक्टर सुभाष पांडे जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करते हुए स्वयं की अपनी जान नहीं बचा पाए। ये एक डर भय भी कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा तेज गति से चल रहा है, इस फैक्ट को स्वीकार करने की आवश्यकता है, कोई माने या ना माने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में, क्योंकि हम एक संप्रेषण की भूमिका निभाते हैं, हम एक प्रेरित करते हैं लोगों को, तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास में संसाधन है, जिसके पास में टीम है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का आदमी हो, उनको निश्चित रूप से एक वाहक के रूप में काम करने की आवश्यकता है। जी, सर, आप भी नेता है, आप भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और सौभाग्य से आप इंजीनियर भी है। आप ऐसा नहीं कि अनपढ़ नेता नहीं है या 8वीं फेल हो गए और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और पॉलिटिक्स में आए, ये भी नहीं है। मेरा एक सवाल है सर, डर सबको है, क्या वो डॉक्टर को डर नहीं है? क्या भूपेश बघेल को डर नहीं है? क्या स्वास्थ्य मंत्री को डर नहीं है? सबकी परिवार है। मेरा एक सवाल है सर, सब अपने अपने भूमिका को अगर निभाते तो शायद इस तरह की अव्यवस्था नहीं दिखती।
अगर मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे, मुख्यमंत्री लाठी लेकर सड़क पे खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन उनके नीचे जो बाकी विधायक है, पक्ष हो विपक्ष हो, एक मोबाइल फोन का उठा तो सकते हैं, बंदोबस्त या व्यवस्था के लिए आगे तो आ सकते हैं। अगर कहीं खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग अगर भटक रहे हैं, उसके लिए एक फोन कॉल का जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग सब माने, लेकिन एक फोन तो कर सकते थे। ये बातें क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए होता जी, मैंने तो एक सामान्य कारण बताया था। मैंने किसी को यह नहीं कहा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यदि मैं उस क्रम को चालू करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी कथा का वाचन कर रहा हूं कि बीजेपी क्या बिल्कुल है, मैं राजनीति से परे ये सवाल पूछ रहा हूं। जी जी जी, कांग्रेस क्या, मैं बिल्कुल राजनीति से परे ये सवाल पूछ रहा हूं। इस पर आज मैं सवाल खड़ा नहीं करना चाहता नाम लेकर। हर व्यक्ति हो सकता है कि अपने स्तर पर काम कर रहा हो। देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए अपनी ही बात से प्रारंभ करता हूं, क्यों मैं दूसरे पर कटाक्ष करूं या उंगली उठाऊं। ये पिछले 10-12-15 दिनों के अंदर में कम से कम 60 व्यक्तियों को मैंने, जिनके फोन्स मेरे पास आए, उनको मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब वो कैसे कराया, क्या कराया, एक राजनीतिक व्यक्ति कैसे करता है एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमने उनको एडमिशन कराया। और उसमें से मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 70 से 80% जो मरीज थे वो घर वापस आ गए, जिनकी जान लगभग जाने की स्थिति में ये स्थिति बन गई थी। किसी को इंजेक्शन की आवश्यकता, किसी को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, तो वो काम तो चल रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस तरीके से तेज गति से कोरोना बढ़ा है और जो भयावह स्थिति आई है, मैं और हम तो सक्षम लोग हैं, आप और हम, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत दुर्गम स्थिति है। तो मुझे लगता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ चर्चा करूं आपसे कि यदि आज डॉक्टर रमन सिंह की मैं बात करूं, मैं अभी किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उन्होंने वहां पे नांदगांव अपने क्षेत्र में जाकर वहां पर बैठक किया, वहां पे प्रशासन के साथ में बैठकर वहां पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करी। बीजेपी कार्यालय के अंदर में उन्होंने, विधायक कार्यालय के अंदर में उन्होंने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की, ऑक्सीजन भेज रहे हैं। सर वहां से भी मैं बीच में रोकूंगा, संजय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे भी राजनांदगांव से भी जानकारी आ रही है, जो डॉक्टर रमन सिंह के गोद लिए गांव में लोगों को अभी भी मदद की जरूरत है। मेरा सवाल एक व्यक्ति नहीं है, मैं नेता, मतलब 90 विधानसभा सीट पे 90 जीते और 90 हारे, 180 लोग गायब है। अगर 180 लोगों की बात करूं, लोग दोनों को तो वोट दिए, उनकी तरफ देखना चाहिए। यही मेरा सवाल है। एक मुख्यमंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं कर सकता, एक चीफ सेक्रेटरी, एक डीजीपी काम नहीं कर सकता। सिस्टम पे सभी लोगों का योगदान होना चाहिए, लेकिन वो योगदान से क्या लोग भाग रहे हैं? मेरे साथ है मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार है, बस्तर जगदलपुर के जाने माने चेहरा है। मनीष जी, बस्तर की अगर बात करें, माओवाद को लेकर सुर्खियां बटोरती है। इस बार हमने देखा कोरोना का भी काल है और नारायणपुर में भी लॉकडाउन लग गया। कहां है दीपक बैच, कहां है केदार कश्यप? अब बाकी लोगों की अगर मैं नाम लूं, कांकेर के कहां है सांसद, लोग नहीं जान पा रहे हैं। पिछले 6 महीने से उनका नाम तक नहीं आवाज आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर मनीष जी? देखिए, जो स्थितियां हैं कोरोना के चलते वो काफी बिगड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार से लगातार ये जो बस्तर और खासकर पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां हैं उसमें कहीं कोई तालमेल नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। हर जगह जो है वो जनता अपने जनप्रतिनिधियों को ढूंढ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा जो आपदा है, ये जो पूरी महामारी है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के मत्थे मर दी गई है और जनप्रतिनिधि फील्ड से गायब हैं। देखिए, जब लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की तो भूमिका होनी चाहिए, वो ऐसे संकट के दौर के लिए होनी चाहिए जब आपकी जनता, आपके जो गरीब लोग, आपकी जो वो पब्लिक जिनको आपसे उम्मीदें हो, जो मर रही हो, जो अंतिम सांसें गिन रही हो, उनके बीच में जाकर के आपको काम करना चाहिए। देखिए, बस्तर की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो बस्तर के आदिवासी इलाके में भी जी कवासी लखमा जब भीमा मंडावी शहादत हुई 2000 अभी के जो लोकसभा चुनाव के समय पे, जब वो उप नेता प्रतिपक्ष थे और माओवादियों के हमले में शहादत हुई, उस वक्त लोगों के मन में फिर से महेंद्र कर्मा के मामला याद आ गया। लोग दहशत में थे।
कवासी लखमा उस वक्त वहां पहुंच गए और ढांढस बांधे, लेकिन आज कवासी नहीं दिख रहे हैं। क्या हमारा नेतृत्व को बोलना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, आप जनता के बीच खड़े होइए, आप जाके वहां रहिए, तभी जाके होगा? मनीष जी, किसी के बोलने से ये चीजें ना तो बनती है ना उनको बनाना चाहिए। मुझे लगता है ये हर व्यक्ति की एक नैतिकता है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर उसके जनप्रतिनिधियों ने, उसके मतदाताओं ने उसको चुना है तो वो संकट के समय उनके बीच में आए। कवासी लखमा की जहां तक स्थिति है, कवासी लखमा बस्तर में जरूर आए हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ कोंटा सुकमा तक सीमित करके रखे हुए हैं। उनको, वो बस्तर के इकलौते मंत्री हैं, उनको बस्तर के सभी जिलों में जाना चाहिए जहां पर कमियां हो रही हैं, जहां पर रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों की कमी है, जहां पर लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही है, लोग जो है होम क्वारंटाइन है, लोग होम आइसोलेशन में है, लेकिन उनको कई दिनों तक जो है दवाइयां नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में अगर अध्यक्ष भी तो बस्तर संभाग से है। बिल्कुल, मोहन मरकाम भी तो आज जरूर भजिया चलते हुए दिखे, लेकिन वो भी तो परिदृश्य से गायब है। नहीं, बिल्कुल, मोहन मरकाम जी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाजपा के कांकेर के सांसद भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस्तर के सांसद भी जो है नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, सांसद को तो लोग भूल ही गए। सांसद को जिस तरीके से सक्रिय रहना चाहिए, पब्लिक फ्रेम में दिखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो उनकी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे हैं। और यही कारण है कि अगर संकट के समय जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई देंगे तो आखिर उनकी जिम्मेदारी कब सामने आएगी, कब वो जनता के लिए उपलब्ध हो पाएंगे? जब आज हमारी जरूरत है, अगर वो आज नहीं दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है यही कारण है। चुनाव में जो लोग हारते हैं या चुनाव में कहीं ना कहीं लोग उनको कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं, उनके गुण दोषों का जो हिसाब किताब पूछते हैं, और यही कारण है कि जो बार बार जनप्रतिनिधि रिपीट नहीं हो पाते। मुझे लगता है लोकतंत्र का ये एक बहुत बड़ा तकाजा है जिसको जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, उनकी जिम्मेदारी सिस्टम के प्रति है। आज के इस दौर में, महामारी के दौर में उनको लीड करना चाहिए, अधिकारियों के सामने आकर के उनको बोलना चाहिए कि ये जिम्मेदारी है, ये यहाँ पर ये आप ये कीजिए, वो सिस्टम को आगे आके लीड करना चाहिए। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ है, मनीष जी, कन्हैया अग्रवाल जी मेरे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, चुनाव भी लड़े हैं, और उनका छवि जो है संघर्ष के, जनता के साथ दिखने वाला छवि है। कन्हैया जी, ऐसा नहीं है सरकार के मंत्री में और लोग नहीं है, लेकिन क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? मैं किस किस का नाम लूं? क्या केवल और केवल भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है? यह कैसी बात है? कन्हैया अग्रवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है ऑडियो शायद नहीं पहुंच रहे। संजय जी, अगर हम बोले हम खाली मंत्रियों की बात क्यों करें? अगर राज्य में कुछ लोग सरकार पे है तो केंद्र में भी तो कुछ लोग सरकार पे है। बिलासपुर से बीजेपी के कोई सांसद है, लोग नहीं जानते। अगर कांकेर की एक सांसद है, लोग नहीं जानते। 11 सांसद में से कुछ लोगों के चेहरा तो दिख रहे हैं, बाकी लोग परिदृश्य से क्यों गायब हो गए? महासमुंद के सांसद कौन है, कहां गए वो? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो व्यक्ति स्वप्रेरित होकर काम करता है, और दूसरा एक विषय ये रहता है कि आदमी को काम लेना आना चाहिए, जो हम कहते हैं सामान्य तौर पर। एक सरकार चलती है, एक सरकार या कोई एक व्यक्ति या कोई संस्था का कोई प्रमुख आदमी, जिस तरीके से आप इस चैनल के हेड हैं, तो आप किस तरीके से अपने माथत लोगों से काम लेते हैं, ये भी एक कला आनी चाहिए। मैं फिर से सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार के अंदर में समन्वय नहीं है, इस सरकार के अंदर में कोऑर्डिनेशन नहीं है। नहीं तो सरकार के पास में इतनी ताकत होती है
इतना बड़ा तंत्र होता है कि हम इस कठिन दौर में हम सबको समाहित करके किस तरीके से आगे बढ़ सके, इसकी अधिकतम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी जवाबदारी एक सामान्य व्यक्ति की भी जवाबदारी है कि यदि मेरे मोहल्ले में यदि 4 व्यक्ति यदि कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन आपके भी तो नेता है सर। सर मैं 1 मिनट सर पूरा कर लूं, मैं कर रहा हूं सर। मैं सर आपके भी नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। जी मैं कह रहा हूं सर, नेता प्रतिपक्ष जो सरकार है, जो बाकी लोग हैं, सरकार वो भी तो सड़क पे दिखना चाहिए सर। जो सरकार विपक्ष से इतनी डरती है कि उसको अच्छे कामों के अंदर में शामिल नहीं करती है, ये बात सत्य किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है कि 1.25 साल इस सरकार को लग गए विपक्ष से बात करने में कि आइए बैठते हैं और कहीं कुछ निराकरण करते हैं। जब हमने पहल करी, हम कलेक्टरों से मिले, उसके बाद जाकर ये बुला हुआ राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी के संयुक्त में पहली बार ये हुआ कि विपक्ष बैठा। क्या सर ये बड़े लोगों का ये नहीं है कि बड़प्पन दिखाए कि विपक्ष को साथ में लेकर बैठे? राजनीतिक बात में होती रहेगी। ये तो कैसे कि आप इन लोग दिल्ली की सरकार से सीखे हैं। सर मैं फिर विपक्ष की बात करूंगा तो राहुल गांधी जी तो केवल नकारात्मक बातें ही कर रहे हैं सर। एक ठो कहीं कुछ किया तो मुझे बता दे, मैं तुलना नहीं करना चाहता। हमारा छत्तीसगढ़ उससे बहुत बेहतर है कि आज रमन सिंह जी भी, आज ब्रजमोहन जी भी, आज सुनील सोनी भी, धर्म कौशिक भी सब अपने अपने स्तर पर लगे हैं और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जो मैंने बताया कि हम भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को कहीं न कहीं सबको, सर 1 मिनट सर, और मैं तो ये कह रहा हूं सर, सरकार की सबसे बड़ी खामी इसी में दिखती है कि रेमडेसिविर सर, मेकाहारा जैसे बड़े अस्पताल में 2000 लोग खड़े हैं, चिपक के खड़े हैं, लड़ाई हो रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। आ गया सर, आज 15,000 आ गया है। टीएस सिंहदेव ने कह दिए क्या पहुंच गई है 15,000 के बाद। ठीक कह रहे हैं आप। जी कन्हैया अग्रवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। हेलो, क्या कहेंगे इस स्थिति को लेकर? हाँ कन्हैया जी, आपकी छवि जुझारू है, आपके मुख्यमंत्री की छवि भी काफी जुझारू है, वो लगातार लोगों के साथ दिखते हैं, लेकिन एक केवल मुख्यमंत्री से तो नहीं होता, नीचे स्तर के लोग कहां गए? जो नेता थे, जो टिकट मांगते थे, वो क्यों नहीं सामने आते? जो टिकट लिए जीते या हारे, वो क्यों नहीं आते? क्या सब कुछ केवल और केवल मुख्यमंत्री पर केंद्रित रहेगा? जी देखिए, ऐसा है कि ये केवल ऐसा लगता है मुझे कि आरोप की बात है, क्योंकि जहां तक धरातल पर स्थिति है, सबने देखा है कि चाहे जितने वरिष्ठ विधायक हैं हमारे, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, वो उनका पूरा परिवार जिस तरह से लोगों की सेवा में लगा हुआ है, उनके बच्चे पीपी किट पहन करके लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं स्वयं। सर आप नाम गिनाएंगे? मैं आपको नाम गिना रहा हूं सर। दीपक बैच कहां है जी? सर मैं नाम गिनवा रहा हूं ना। दीपक बैच कहां है? शिव कुमार डहरिया सड़क पे कब आए थे? प्रेमसाय सिंह टेकाम कब आए थे? उमेश पटेल कब दिखे थे? मैं किस किस का नाम लूं? देखिए अभी मैं तो सर आप गिने चुने वो चेहरे की नाम ले रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ संसदीय सचिव है विकास उपाध्याय जी, उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास चालू किया, अपने क्षेत्र में 400 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बनाया और लगातार वो मरीजों की सेवा करने के लिए जूझ रहे हैं। लगातार उन्होंने काम किया। सत्यनारायण शर्मा जी लगातार दिख रहे हैं अपने पुत्रों के साथ। कांग्रेस के नेता चाहे राहत पहुंचाने का मामला हो, सब्जियों का मामला हो, सब में लगे हुए हैं। और बाकी जो नाम आप ले रहे हैं, ये लोग भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। जी सर 7 लाख बच्चे परीक्षा दे नहीं पाए 10वीं और 12वीं का, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहिए? क्या स्कूल शिक्षा मंत्री को आगे नहीं आना चाहिए? लगभग पूरे प्रदेश के सारे शहरी क्षेत्र में इस वक्त लॉकडाउन है। क्या उस वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री का काम नहीं है? सैनिटाइज हुआ कि नहीं? छिड़काव हुआ कि नहीं? जहां पर प्रॉपर तरीके से साफ सफाई हो रहा है कि नहीं? क्या स्थिति है? वो मंत्री का भी तो विभाग है, वो भी तो इसको देखना चाहिए। निश्चित तौर पर अपने विभाग के लोगों के साथ लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं और काम हो रहा है। तभी तो ये स्थिति है कि क्षेत्र का कहीं का भी, हम तो राजधानी जैसे क्षेत्र में जब हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं लगातार जो है नगरीय प्रशासन विभाग काम में जो है पुरजोर तरीके से कर रहा है। नगर निगम का पूरा अमला यहाँ काम पर लगा हुआ है। और यदि ये सब लोग काम में नगर निगम विभाग, नगरीय निकाय का, सर वो तो महापौर पीपी किट पहन के कोविड सेंटर पे गए। सर वो तो महापौर खुद पीपी किट पहन के गए। मेरा सवाल है, आखिरी बार सड़क पे गृह मंत्री एक बार निकले देखने, बाकी टाइम कहां गए?
मेरा सवाल है सर, मैं व्यक्ति पे नहीं जा रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल है, आपदा की घड़ी है। जी हाँ, मेरा सीधा सवाल है, आपदा की घड़ी है, क्या सब कुछ मुख्यमंत्री पर छोड़ दे? जी, मुख्यमंत्री पर सब कुछ छोड़ा हुआ नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारे मंत्री जो हैं अपने काम को पूरी तरह से निभा रहे हैं, कर रहे हैं। और गृह मंत्री जी एक बार यदि रायपुर की सड़कों पर निकल करके दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि रायपुर की सड़क पर एक बार निकले हैं तो केवल दिखावे के लिए एक बार निकले हैं। काम उनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बनी हुई है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान इस बार कहीं भी जो है आपको अपनी स्थिति देखने के लिए नहीं मिली है। सर, हम व्यक्ति पे क्यों बार बार आ जाते हैं वापस? मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति पे बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक जनरल इंप्रेशन सर, एक जनरल इंप्रेशन कन्हैया जी, जैसे आपके बारे में यह कहा जाता है आप जुझारू है, मुख्यमंत्री जी के बारे में यह है वो जनता के साथ खड़े होने वाले मुख्यमंत्री है। लेकिन मेरा सवाल है, 90 में से जो हारे 90 और जीते 90, 180 लोग जनता के लिए खड़े होने दिखना चाहिए। इस संकट घड़ी में लोगों को ढांढस बांधते हुए, लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए दिखना चाहिए। अगर किसी का फोन आ जाए, हॉस्पिटल का बेड चाहिए, आप बताइए कैसा करें? मैं निश्चित तौर पे आपकी बात से सहमत हूं प्रकाश जी, आपका स्नेह है। लेकिन ना ये बात एकदम स्पष्ट है कि जो जीते हों या हारे हों, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, कि वो लोग अपने क्षेत्र की जनता के ऐसे संकट काल में, जब वो लोग जो है गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, बेड की समस्या से जूझ रहे हैं, इंजेक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं, इन तमाम चीजों के लिए उनको मदद करनी चाहिए। पर मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग तो फिर भी दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के बहुत से नेता, हम रायपुर की खासतौर पर, मैंने कहा विकास का नाम लिया, मैंने सत्यनारायण जी का नाम लिया, हम लोग जो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोगों को अगर हम खोजेंगे, सत्यनारायण शर्मा के सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई वो स्वयं गाड़ी में, अपने गाड़ी में कोविड पॉजिटिव को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? केवल राजनीतिक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन मैं इससे आगे आज समय नहीं है मेरे पास, लेकिन ठीक है मेरे पास इससे ज्यादा समय नहीं है आज। ठीक कर दो कन्हैया जी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद दूंगा, संजय श्रीवास्तव जी, कन्हैया अग्रवाल जी और मनीष गुप्ता जी, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद दूंगा और क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि समय इतना है। लेकिन इस संकट घड़ी में केवल ऐसा नहीं होना चाहिए जो मंत्री बने वही सड़क पे दिखे। अगर 90 विधायक बने तो 90 हारे भी थे, उनको भी वोट मिला था, और उन 90 के अलावा भी और भी लोग थे जो वोट मांगते थे, ये कहते थे कि मैं जनता के साथ खड़ा हुआ। लेकिन संकट की घड़ी में अगर वो नहीं दिखेंगे फिर लोकतंत्र को कैसे मजबूती मिलेगी? और इस महामारी में सरकार या मुख्यमंत्री जो कदम उठा रहे हैं वो कैसे जनता तक पहुंचेगी और समाधान के लिए रास्ता खुलेगा? जब तक आप, हम, सरकार, लोकतंत्र, राजनीतिक दल सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो लोगों के दिक्कतों का हल खोद देगा। इसीलिए यही वक्त की आप पुकार है, सब एक साथ आए, अपने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।